अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ दो चीज़ें मिलाकर आप अपनी सेहत को सुपर चार्ज कर सकते हैं और ये कोई महंगी दवा या सप्लीमेंट नहीं बल्कि आपकी किचन में पहले से मौजूद है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चुकंदर और हल्दी की। ये दोनों चीज़ें अगर अकेले ही इतनी फ़ायदेमंद हैं तो सोचिए जब इन्हें साथ में खाया जाए तो क्या जादू हो सकता है। क्या ये सच में खून बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है? क्या इससे स्किन ग्लो करेगी और इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाएगी? और इसे खाने का सबसे सही तरीका क्या है? ये सिर्फ एक हेल्दी कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि एक पावरफुल सुपर फूड है जो आपकी सेहत को अगले लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इसे पूरी तरह से समझते हैं और आखिर में मैं आपको एक ऐसा हेल्दी रेसिपी टिप भी देने वाला हूँ जिससे आप इसका 100% फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब तक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि चुकंदर और हल्दी एक साथ खाने के कितने ज़बरदस्त फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन असल में ये शरीर पर कैसे असर डालते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चुकंदर और हल्दी के अलग अलग फ़ायदे क्या हैं, इन्हें एक साथ खाने से डबल बेनिफिट कैसे मिलता है, इन्हें सही तरीके से और सही मात्रा में कैसे खाया जाए और कौन कौन से लोग इसे खाने से बचें और क्यों। और सबसे ख़ास बात, आखिर में मैं आपको एक ऐसा हेल्थी रेसिपी टिप देने वाला हूं जिससे आप चुकंदर और हल्दी का 100% फ़ायदा ले सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको हेल्दी रहने का जुनून है तो इसे आखिर तक ज़रूर देखना। और हाँ, कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी चुकंदर और हल्दी को एक साथ ट्राई किया है। अगर हाँ तो यस लिखिए और अगर नहीं तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चुकंदर की, जिसे अक्सर सलाद में या जूस के रूप में पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक सब्ज़ी नहीं बल्कि एक नेचुरल ब्लड बूस्टर है। इतिहास में भी चुकंदर का इस्तेमाल एनर्जी बढ़ाने के लिए किया जाता था। यहाँ तक कि प्राचीन ग्रीस और रोम के सैनिक इसे जंग के पहले खाते थे ताकि उन्हें ताकत मिले। और आज साइंस भी यही कहती है कि चुकंदर शरीर के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं। दोस्तों, चुकंदर जो है ये खून बढ़ाने में मददगार है, यानी कि एक नेचुरल आयरन बूस्टर है। अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है, जल्दी थक जाते हैं या एनीमिया की शिकायत है तो चुकंदर आपकी बॉडी के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और फोलेट होता है जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज को बढ़ाता है। यानी जिन लोगों को हीमोग्लोबिन कम है उनके लिए ये एक नेचुरल टॉनिक है। दूसरा फ़ायदा, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, यानी कि बीपी रेगुलेटर है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गिलास चुकंदर का जूस पीने से हाई बीपी वाले लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा होता है? इसका राज छुपा है चुकंदर में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड में, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करता है। और यही कारण है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की समस्या है उन्हें चुकंदर ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तीसरा फ़ायदा है, ये पाचन को बेहतर बनाता है। अगर आपको अक्सर कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो चुकंदर आपके लिए एक बेस्ट नेचुरल रेमेडी है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है और पेट को हल्का महसूस कराता है। यानी अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता तो बस चुकंदर को अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। चौथा फ़ायदा है स्किन और बालों के लिए। क्या आप चमकदार स्किन और हेल्दी बाल चाहते हैं तो चुकंदर आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी ब्यूटी के लिए भी कमाल का है। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को डैमेज से बचाते हैं और नेचुरल ग्लो लाते हैं। और साथ ही ये बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद आयरन और विटामिन्स हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं। यानी अगर आप स्किन और हेयर प्रॉब्लम से परेशान हैं तो महंगे प्रोडक्ट्स छोड़कर अपनी डाइट में चुकंदर ऐड करिए। पांचवा फ़ायदा ये है कि ये शरीर को डिटॉक्स करता है। आजकल हम जो खाना खाते हैं उसमें कई सारे टॉक्सिन्स यानी गंदे पदार्थ होते हैं जो लिवर और किडनी पर असर डालते हैं, लेकिन चुकंदर में मौजूद बीटा लेंस शरीर को अंदर से साफ़ करने का काम करते हैं। यानी अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और अपने शरीर से टॉक्सिन्स निकालना चाहते हैं तो चुकंदर को ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि चुकंदर सिर्फ एक साधारण सब्जी नहीं बल्कि एक नेचुरल सुपर फूड है जो आपके शरीर को खून से बनने से लेकर स्किन और डाइजेशन तक का ख्याल रखता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर चुकंदर इतना पावरफुल है तो हल्दी को इसके साथ मिलाने से क्या होगा? क्या इससे फ़ायदे दोगुने हो जाते हैं और क्या सच में ये एक डबल पावर सुपर फूड बन जाता है? आइए अगले सेक्शन में जानते हैं हल्दी के ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हल्दी की, जिसे हम बचपन से दादी नानी के नुस्खों में सुनते आए हैं। चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध, खांसी हो जाए तो हल्दी वाला काढ़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक चमत्कार है? हल्दी का इस्तेमाल हज़ारों सालों से भारतीय चिकित्सा में हो रहा है और अब साइंस भी मान चुकी है कि इसमें छुपा है एक बेहद ताकतवर कंपाउंड करक्यूमिन, जो इसे एक नेचुरल मेडिसिन बनाता है।
तो दोस्तों सबसे पहला हल्दी का फ़ायदा ये है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। आपने कभी सोचा है कि सर्दी खांसी होते ही माँ हमें हल्दी वाला दूध क्यों देती है? दरअसल हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यानी अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो हल्दी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरा फ़ायदा सूजन और दर्द में राहत देती है। अगर जोड़ों में दर्द रहता है, बॉडी में सूजन होती है तो हल्दी एक दवा की तरह असर कर सकती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो शरीर की सूजन को कम करती है और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में राहत पहुंचाती है, और यही कारण है कि हल्दी को प्राकृतिक पेन किलर भी कहा जाता है। तीसरा फ़ायदा है इसका, ये पाचन सुधारने में मददगार है। अगर आपको गैस, एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या रहती है तो हल्दी आपकी बॉडी के लिए रामबाण उपाय हो सकती है। ये लिवर से पित्त रस यानी कि बाइल के स्राव को बढ़ाती है, जिससे पाचन सही होता है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। मतलब अगर हल्का फुल्का खाना भी भारी लगता है तो हल्दी को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। चौथा फ़ायदा है स्किन के लिए, और इसमें होती है एंटी एजिंग पावर। क्या आप जानते हैं कि हल्दी सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि स्किन केयर में भी कमाल की चीज़ है? इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को डैमेज से बचाते हैं, झुर्रियाँ कम करते हैं और नेचुरल ग्लो लाते हैं, और यही कारण है कि हल्दी उपटन का इस्तेमाल शादी के पहले दुल्हन दूल्हे को निखारने के लिए किया जाता है। पांचवा फ़ायदा है इसका लिवर के लिए, और इसमें होती है डिटॉक्स पावर। आजकल की लाइफस्टाइल में बाहर का जंक फूड, पॉल्यूशन और स्ट्रेस हमारे शरीर में ढेर सारे टॉक्सिन्स जमा कर देते हैं, लेकिन हल्दी शरीर को अंदर से साफ़ करने का काम करती है। ये लिवर को डिटॉक्स करता है, जिससे खून साफ़ होता है और शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। यानी अगर आप अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन और हेल्दी रखना चाहते हैं तो हल्दी को अपनी रोज़मर्रा की डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक नेचुरल मेडिसिन है जो इम्यूनिटी से लेकर स्किन और डाइजेशन तक का ख्याल रखती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर चुकंदर और हल्दी दोनों ही इतने ताकतवर है तो इन्हें साथ खाने से क्या होता है? क्या वाकई इनका असर दोगुना हो जाता है? और क्या ये दोनों मिलकर हमारी हेल्थ को सुपर चार्ज कर सकते हैं? अब अगले सेक्शन में जानते हैं चुकंदर और हल्दी को एक साथ खाने के फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि चुकंदर खून बढ़ाने, डिटॉक्स करने और स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और हल्दी इम्यूनिटी, पाचन और सूजन कम करने में कितनी असरदार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों ही इतने पावरफुल है तो इन्हें एक साथ खाने से क्या होगा? साइंस कहती है कि जब चुकंदर और हल्दी को एक साथ लिया जाता है तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। यानी अगर आप अपने शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो आपको इन्हें साथ लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला इनका फ़ायदा है ब्लड प्यूरीफायर और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। दोस्तों चुकंदर और हल्दी दोनों ही खून को साफ़ करने वाले नेचुरल डिटॉक्स एजेंट है। चुकंदर का आयरन और हल्दी का करक्यूमिन मिलकर खून को साफ़ करते हैं, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं और आपको अंदर से हेल्दी बनाते हैं। यानी अगर आपको बार बार इन्फेक्शन या कमज़ोरी होती है तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा फ़ायदा है इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर और दर्द से राहत के लिए। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन की समस्या है या मांसपेशियों में अकड़न होती है तो हल्दी और चुकंदर का ये कॉम्बिनेशन जादू की तरह काम करेगा। हल्दी सूजन को कम करने में मदद करती है, जबकि चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम करते हैं, और यही कारण है कि ये ड्रिंक एथलीट्स और जिम जाने वालों के लिए भी बेहतरीन पोस्ट वर्कआउट रिकवरी ड्रिंक मानी जाती है। तीसरा फ़ायदा है इनका स्किन ग्लो और एंटी एजिंग के लिए। दोस्तों अगर आपको नेचुरल ग्लोइंग स्किन चाहिए तो ये कॉम्बिनेशन आपकी स्किन के लिए रामबाण है। चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को अंदर से हेल्दी बनाते हैं, जबकि हल्दी जो है वो स्किन को डैमेज से बचाती है और दाग धब्बों को हटाती है। यानी अगर आप चाहें कि आपकी स्किन बिना किसी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के ग्लो करे तो इस नेचुरल ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करें। चौथा फ़ायदा है इनका शरीर को डिटॉक्स करने में और लिवर क्लीनिंग के लिए। आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हमारा लिवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। बाहर का तला भुना खाना, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, ये सब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा कर देते हैं। लेकिन हल्दी और चुकंदर मिलकर लिवर को साफ़ करने में ज़बरदस्त तरीके से मदद करते हैं। हल्दी का करक्यूमिन और चुकंदर का बीटा लैंस शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर देते हैं और लिवर को हेल्दी रखते हैं। और पांचवा फ़ायदा, ये वज़न घटाने में भी फ़ायदेमंद है। अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हल्दी और चुकंदर का कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। हल्दी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, जबकि चुकंदर फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज़ करता है। यानी अगर आप हेल्दी और फिट बॉडी चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि हल्दी और चुकंदर अकेले भी कितने फ़ायदेमंद हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ लिया जाए तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसे खाने या पीने का सही तरीका क्या है? कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और क्या इसे किसी खास समय पर लेना चाहिए? तो अब अगले सेक्शन में जानते हैं हल्दी और चुकंदर का सही सेवन कैसे करें।
तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि चुकंदर और हल्दी एक साथ खाने से शरीर को कितने ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे खाना या पीना कैसे चाहिए ताकि हमें इसका 100% फ़ायदा मिले, क्योंकि अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो इसका असर कम हो सकता है। तो आइए जानते हैं चुकंदर और हल्दी को सही तरीके से खाने के 3 बेस्ट तरीके। सबसे पहला तरीका है चुकंदर हल्दी जूस। अगर आप इसे जल्दी और आसानी से पीना चाहते हैं तो जूस सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा चुकंदर जो कि छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ होना चाहिए, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर या 1 इंच कच्ची हल्दी, आधा टीस्पून काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के करक्यूमिन को 2000% तक ज़्यादा असरदार बना देती है, और 1 गिलास गुनगुना पानी। इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा रहता है। इससे बॉडी डिटॉक्स होगी, खून साफ होगा और एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा तरीका है चुकंदर हल्दी स्मूदी। अगर आपको जूस पसंद नहीं है और कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो स्मूदी बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक उबला हुआ चुकंदर, 1 कप दही या नारियल पानी, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 केला या शहद स्वीटनर के लिए। इसे नाश्ते में पिए, खासकर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ये एक बेहतरीन पोस्ट वर्कआउट रिकवरी ड्रिंक है। और तीसरा तरीका है चुकंदर हल्दी सूप। अगर आपको ठंड के मौसम में कुछ गर्म और हेल्दी चाहिए तो सूप बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा चुकंदर कटा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर या 1 इंच कच्ची हल्दी, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन जो कि स्वाद और पाचन के लिए, और नमक और काली मिर्च स्वाद अनुसार। इसे रात के खाने से पहले पीने से डाइजेशन सुधरता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि चुकंदर और हल्दी को सही तरीके से कैसे खाना है, लेकिन याद रखें कि इसे ज़रूरत से ज़्यादा न लें, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और अगर आपको लो बीपी, किडनी स्टोन या एसिडिटी की समस्या है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। अब आप बताइए कि आप 3 में से कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं। कमेंट में लिखिए, जूस, स्मूदी या सूप। और अब अगले सेक्शन में जानते हैं कि किन लोगों को इसे सावधानी से खाना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि चुकंदर और हल्दी शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हर अच्छी चीज़ भी कुछ खास परिस्थितियों में नुकसान कर सकती है, और इसीलिए अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो इसे लेने से पहले सावधानी जरूर बरतें। सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है तो चुकंदर का ज़्यादा सेवन आपके बीपी को और भी ज़्यादा गिरा सकता है, और इसीलिए हाई बीपी वाले लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है, लेकिन लो बीपी वालों को इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा, किडनी स्टोन वाले लोग। अगर आपको पहले से किडनी स्टोन की समस्या है तो चुकंदर ज़्यादा मात्रा में लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और इसका कारण है इसमें मौजूद ऑक्जेलेट्स जो स्टोन बनने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, एसिडिटी और पेट की समस्या वाले लोग। हल्दी भले ही सेहत के लिए अच्छी हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से पेट में जलन, गैस या एसिडिटी बढ़ सकती है, और अगर आपको पहले से ही एसिडिटी की समस्या है तो हल्दी का सेवन सीमित मात्रा में करें। चौथा, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माएं। हल्दी और चुकंदर आमतौर पर सेहतमंद होते हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा हल्दी लेना हार्मोनल बैलेंस पर असर डाल सकता है, और इसीलिए प्रेगनेंसी या स्तनपान के दौरान इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होगा। पांचवा, डायबिटीज़ के मरीजों को हल्दी का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। हल्दी का करक्यूमिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन अगर आप पहले से डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं तो हल्दी का ज़्यादा सेवन ब्लड शुगर को ज़्यादा गिरा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जिनका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई समस्या है तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए इसे ज़्यादा मात्रा में न लें, लेकिन अगर आप इसे सही मात्रा में और सही तरीके से लेते हैं तो ये एक डबल पावर सुपर फूड बन सकता है। और अब अगले सेक्शन में जानते हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कि संपूर्ण निचोड़, यानी कि क्विक समरी। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि चुकंदर और हल्दी अकेले कितने फ़ायदेमंद हैं, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। चुकंदर खून बढ़ाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, पाचन सुधारता है, स्किन ग्लो देता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। हल्दी इम्यूनिटी बूस्टर है, दर्द और सूजन कम करती है, लिवर को साफ करती है, स्किन के लिए बेस्ट है और मेटाबॉलिज्म तेज़ करके वज़न घटाने में मदद करती है। और दोनों साथ खाने के फ़ायदे डबल ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, सूजन और दर्द में राहत के लिए, स्किन को नेचुरल ग्लो देना और शरीर को डिटॉक्स और वज़न कम करने में मदद करना। सही सेवन के तरीकों की बात करें तो बीट रूट टर्मरिक डिटॉक्स ड्रिंक जो कि सुबह खाली पेट बेस्ट होता है, बीट रूट टर्मरिक स्मूदी जो कि एनर्जी के लिए, और बीट रूट टर्मरिक सूप जो कि पाचन और हेल्थ के लिए। और बात की जाए कि किन्हें नहीं खाना चाहिए तो लो बीपी वाले लोग, किडनी स्टोन के मरीज़, एसिडिटी और गैस की समस्या वाले लोग, गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से सलाह लें, और डायबिटीज़ के मरीज़ सीमित मात्रा में लें। तो अगर आप अपनी सेहत को सुपर चार्ज करना चाहते हैं तो चुकंदर और हल्दी को सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये एक नेचुरल, सस्ता और सुपर हेल्दी उपाय है जो आपकी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाएगा। अब आप बताइए कि क्या आप इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे।
कमेंट में यस लिखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हेल्दी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली हेल्दी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और फिट रहिए।